हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो डॉक्टर आर के जैन की बुक है इनकम टैक्स की। तो उसमें मैंने इनकम टैक्स स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें आप जो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स डॉक्टर आर के जैन, ठीक है ना। तो उसमें राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के मैंने 4-5 क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी थी 2 दिन पहले, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी जो मैंने क्लास में कराया था, एक्चुअली बोर्ड में थोड़ा सा कोशिश करी थी पहले दिन वीडियो अपलोड करने की, थोड़ी सी कमियाँ रही हैं, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का मैं आगे का जो क्वेश्चंस है आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चंस क्लास में हो पाएंगे वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, और जो क्वेश्चंस क्लास में नहीं हो पाएंगे, अगर मैं घर पे बैठा हूँ फ्री होकर के, तो वो क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे वीडियो में भी डिस्कस करूंगा, है ना। क्लास में यह है कि जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो है हमको वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता है। लेकिन कभी कभी अगर क्लास में अगर कर पाएँ तो ज़्यादा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपको इस तरीके से भी समझाऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। तो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग डॉक्टर के.जी. गुप्ता सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में बुक लगती है, और इनकम टैक्स जो है वो डॉक्टर आर के जैन तो बहुत सारी स्टेट्स में भी बुक लगती है। तो अगर आपके पास बुक है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, है ना। तो ये बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का। दूसरा, अगर कोई बच्चे मुझसे इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो केवल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दे रखा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और केवल 25 रुपये आप इस चैप्टर के जमा करा करके आप इसकी पूरी पीडीएफ इस चैप्टर की ले सकते हैं। चाहे इनकम फ्रॉम सैलरी हो, चाहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, तो इस किताब के पूरे सोल्यूशन की पीडीएफ जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। केवल 25 रुपये हर एक चैप्टर के, 25 रुपये इनकम फ्रॉम सैलरी के, 25 रुपये हाउस प्रॉपर्टी के, 25 रुपये राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो क्वेश्चन 16 है, द इनकम्स ऑफ मिस्टर नरेश फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 आर एज फॉलोज। ठीक, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाता रहूँगा एक एक लाइन, और उसके बाद नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिखाता रहूँगा, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है तो उनको ज़्यादा आसानी रहेगी। जिनके पास में अगर ये वाली बुक नहीं है, कोई और बुक है, तो वो अपना जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, ट्रांसैक्शन मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड इन ब्रैकेट 1/5 रिसीव्ड इन इंडिया। तो 50,000 का देखिए आपको अमाउंट दे रखा है इसमें। तो जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे, देखिए इसमें 3 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये चाहे कहे या ना कहे, तो देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स असर्टेन द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर नरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 इफ ही इज। तो ये हमारे 3 कॉलम बनते ही हैं, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो ये हेडिंग आप जरूर मेंशन करिएगा, वरना 1 नंबर इसके कट जाते हैं एग्जाम में। कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर नरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो देखिए, क्योंकि इनकम रिसीव्ड हो रही है इंडिया में, भले चाहे इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड है, बट इसमें आपको 1/5 देखिए लिखा रिसीव्ड इन इंडिया। तो आपने क्या करना है कि 50,000 तो देखिए, क्योंकि आपके फर्स्ट कॉलम में जाना ही है, रेजिडेंट वाले कॉलम में, ठीक है। और 1/5 जब आप 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 आपके ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और 10,000 आपके नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, क्योंकि 1/5 इंडिया में रिसीव हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, चाहे इनकम एक्रूड इन इंडिया हो, चाहे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो, चाहे इनकम अराइज इन इंडिया हो, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है तो वो तीनों कॉलम में अमाउंट आपका जाएगा। इसलिए 50,000 तो रेजिडेंट वाले कॉलम में, और 1/5 क्योंकि इंडिया में रिसीव हुआ है तो 10,000 और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, और 10,000 आपके नॉन रेजिडेंट में, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, ठीक है। देखिए
अब यहाँ 81,000 आपको दिए हैं क्वेश्चन में। अब ये इनकम कहाँ की है? ये इनकम है अमेरिका की, ठीक है, जो एग्रीकल्चर इनकम से रिसीव हो रही है। तो इन्होंने अमेरिका में ही एग्रीकल्चर की इनकम हुई है और अमेरिका में ही रिसीव हुई है, बट लेटर मतलब बाद में वो इंडिया में भेजी गई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अलावा अगर बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री की अगर इनकम है, नेपाल की है, भूटान की है, पाकिस्तान की है, ठीक है, अमेरिका की है, ब्रिटेन की है, कनाडा की है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि वो अमाउंट आपका केवल फर्स्ट कॉलम में ही मेंशन होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, यानी कि रेजिडेंट वाले कॉलम में 81,000, ठीक है। बाद में लिखा कि बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया, ठीक है। अगर कोई भी इनकम, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंडिया के अलावा अगर बाहर किसी भी कंट्री की है और वहीं पर वो रिसीव हो रही है और वहीं पर वो डिपॉजिट भी कर देते हैं उसको, तो आप केवल फर्स्ट कॉलम में उसको शो करेंगे 81,000 को, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। देखिए वही बात हो गई कि ये इनकम कहाँ की है, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है कनाडा में हो रही है, उसको इनकम इंडिया में तो नहीं हो रही, और रिसीव भी कहाँ कर रहा है, आउटसाइड इंडिया के, है ना, यानी कि इंडिया के बाहर रिसीव कर रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, मैंने आपको अभी बताया, अगर इंडिया में रिसीव करता है तो तीनों कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। जब क्वेश्चन में लिखा हो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अराइजेज इन इंडिया, इनकम एक्रूड इन इंडिया, तो आप तीनों कॉलम में उसको मेंशन करेंगे। लेकिन वो कनाडा में तो उसको इनकम हो रही है प्रॉपर्टी से, और वो जो है इंडिया से बाहर ही उसको रिसीव कर रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो 40,000 का अमाउंट है ये आप रेजिडेंट वाले कॉलम में ही इसको शो करेंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन युगांडा, जो कि एक फॉरेन कंट्री है, विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, एंड ₹25,000 रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए दो बातें समझ लीजिएगा इस पॉइंट को क्वेश्चन में को करने से पहले। पहली बात तो ये कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि विदेशों के तो चलते हैं भारत में और भारत के चलते हैं विदेशों में। तो जो लाइन दे रहा है कि इनकम अर्न फ्रॉम रिसीव्ड इन युगांडा, ठीक है, विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, या तो दिल्ली लिखा हो, इंडिया के किसी सिटी का नाम लिखा हो, या इंडिया लिखा हो, ठीक है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो अगर अभी मैं 25,000 की बात नहीं कर रहा हूं जो इंडिया में रिसीव हुए हैं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया मेंशन हो या इंडिया के किसी भी सिटी का नाम मेंशन हो, ये जो 45,000 रुपये आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो ये आप रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के कॉलम में शो करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और इनकम जो है वो बाहर किसी फॉरेन कंट्री में अर्न कर रहा है कोई, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो अमाउंट रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इन्होंने जो ब्रैकेट में मेंशन किया है, ये मेंशन करे या ना करे कोई जरूरी नहीं है। तो ₹25,000 रिसीव्ड इन इंडिया अगर कह रहा है रिसीव्ड इन इंडिया, तो आप इसको नॉन रेजिडेंट के कॉलम में आप इसको 25,000 को मेंशन करेंगे, अगर नहीं कहा तो नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। चलिए तो आपको ये मैं बता दूं कि ये वाला अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2004-5। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि कोई भी डिविडेंड अगर पेड किया जा रहा है किसी इंडियन कंपनी द्वारा, ठीक है, या ऐसा लिखा हो कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन कंपनी, तो आप उसको क्वेश्चन में लिख करके एग्जम्प्ट कर देंगे और एक नोट देंगे कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2004-5। इस बात का ध्यान रखेंगे। पूरी इनकम टैक्स के अंदर कहीं भी किसी भी चैप्टर में हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, ये हमेशा
एग्जम्प्ट होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है और एक नोट भी देना है क्वेश्चन के लास्ट में, ठीक है। 6 पॉइंट है, अनटैक्स प्रॉफिट 2005-6 ब्रॉट टू इंडिया इन 2020-21। ठीक, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपको अनटैक्स प्रॉफिट दिया होगा जिसको इंडिया में लाया गया है ना, 2005-6 का जो प्रॉफिट था उसको इंडिया में लाया गया 2020-21 में, तो ये जो पास्ट अनटैक्स इनकम होती है ये नॉट टैक्सेबल होती है, ध्यान रखना। तो आप क्वेश्चन में नोट देंगे, ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा, लास्ट में मैंने इसको मेंशन कर रखा है। देखिए इस तरीके से आप इसको मेंशन करेंगे यहाँ पर कि पास्ट अनटैक्स्ड इनकम इज नॉट टैक्सेबल, ये नोट देंगे आप, ठीक है। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी कभी आएगा आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे नहीं कि इस क्वेश्चन में ले लेंगे और अगले क्वेश्चन में नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 7, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन। अब देखिए पॉइंट नंबर जो 4 था इसमें क्या कहते हैं, इसमें एक कहा गया है कि इनकम जो अर्न हो रही है वो तो युगांडा में हो रही है, यानी कनाडा में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, किसी भी फॉरेन कंट्री में हो रही है, लेकिन वो कंट्रोल कहाँ से हो रही है, वो इंडिया से कंट्रोल हो रही है, दिल्ली से कंट्रोल हो रही है, राइट। बट इस पॉइंट में कहा है कि प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई में प्रॉफिट हो रहा है यानी कि इंडिया में प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस से, विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो लंदन से कंट्रोल हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि वो प्रॉफिट इंडिया में हो रहा है ना, तो वो इनकम जो है वो इंडिया की होगी, ठीक। तो तीनों के तीनों कॉलम में आपका ये जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है ये आएगा। मतलब 2 बातें ध्यान रखनी है कि अगर इनकम अर्न अगर फॉरेन कंट्री में हो रही है और इंडिया से बिजनेस कंट्रोल हो रहा है तो शुरू के 2 कॉलम में आएगा, रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। और अगर इनकम यानी कि प्रॉफिट अगर इंडिया में हो रहा है और अगर वो किसी फॉरेन कंट्री से कंट्रोल हो रहा है तो वो तीनों कॉलम में अमाउंट आएगा, ठीक है। चलिए 2 लाख रुपए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन श्रीलंका। देखिए सेल कहाँ गया, कहाँ किया गया इंडिया को, ये मैटर करता है। रिसीव वो पूरे दुनिया जहान में कहीं भी रिसीव कर ले, इस बात का कोई मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो इनकम कहाँ की है, वो प्रॉफिट कहाँ का है। तो वो प्रॉफिट है वो इंडिया का, क्योंकि इंडिया में उस बिल्डिंग को सेल किया गया है, ठीक है। तो वो चाहे कनाडा में इनकम रिसीव कर ले, चाहे अमेरिका में रिसीव कर ले, चाहे लंदन में रिसीव कर ले, कहीं भी रिसीव कर ले, बात इस बात की नहीं है। बात यह है कि वो इनकम कहाँ की है, वो प्रॉफिट कहाँ का है। तो प्रॉफिट इंडिया का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्डिंग को इंडिया में सेल किया गया है तो तीनों कॉलम में आप अपना अमाउंट 18,000 रुपये आप उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब ये टोटल हो गया रेजिडेंट वाले कॉलम का। ये आप अपनी बुक से भी आंसर मिला सकते हैं, डॉक्टर R.K. जैन की बुक से। क्वेश्चन नंबर 16 है उसका 4,34,000 आंसर है, उसके बाद आपका 2,73,000 आंसर है, उसके बाद 2,53,000 आंसर है, ठीक है। देखिए जितना स्टूडेंट्स कोशिश हो पा रही है ऑनलाइन वीडियो के जरिए तो उतना मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन जो है हम हर वीडियो में देख लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैं उसमें आपको जो है एक क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इससे जो अगला क्वेश्चन है तो जो है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसमें 10 पॉइंट हैं। तो ऐसे छोटी छोटी जब वीडियो बनेंगे तो आप उसको आसानी से देख भी सकते हैं, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे आएगा क्वेश्चन जब मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।